नहीं है, अब डाल देंगे कटे हुए पत्तों को। पहाड़ों के खान पान का स्वाद का खजाना है जी पहाड़ी ये सीढ़ीनुमा खेत। वो इसलिए कि जब भी हम लोग नई रेसिपी बनाते हैं ना, तो भाई फ्रेश साग को लेने के लिए खेतों में जाते हैं, और खेतों में हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज शाम के डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ हरे प्याज के पत्तों की सूखी ड्राई सब्जी। तो प्याज के पत्ते लेने के लिए मैं आ गई हूँ भाई इस वाले खेत में। और यहाँ पर देखिए, जहां जहां तक इस खेत में नजर पहुंच रही है ना, पूरा हरा भरा माहौल हो रखा है। और अब सब्जी बनाने के लिए जितने मुझे हरे प्याज के पत्ते चाहिए ना, उतने निकाल लेंगे। तो हमने इस साल बहुत सारे प्याज लगा रखे हैं अपने खेत में। और जो ये प्याज की सब्जी है ना सूखी, ये सब्जी हमारे पहाड़ों में सीजन के टाइम पे ही ज्यादा बनती है। हरे प्याज के पत्तों की हम लोग कापली बनाते हैं, सूखी ड्राई सब्जी भी बनाते हैं, साथ ही इन पत्तों का ना स्टफिंग पराठा बनता है, जिसे हमारे पहाड़ में चीला चिरोड़ या लगड़ा बोलते हैं। और आज हम सूखी ड्राई सब्जी बनाएंगे, और एक दिन मैं चीले की रेसिपी भी आप सभी के साथ जरूर से शेयर करूंगी। और यहाँ देखिए काफी बड़े बड़े प्याज के पत्ते हो रखे हैं। और पहाड़ों के फ्रेश खान पान की स्वाद की बात ही कुछ और है भाई, बहुत ज्यादा टेस्टी। और साथ ही कई सारे पोषक तत्व इस हरे साग में रहते हैं, आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। तो भाई इस साग को खाने के कई फायदे हैं एक ही साथ। इस खेत से मैंने इतनी बड़ी मूठ हरे प्याज के पत्ते निकाल लिए हैं। अब इन पत्तों को लेकर चलते हैं घर और रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। प्याज के हरे पत्ते मैंने धो लिए हैं, और अब इन पत्तों को लेकर आ गई हूँ मैं घर पर। तो आज रात का डिनर मैं अपने घर के आंगन में पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों के बीच बनाने वाली हूँ। शाम के समय पहाड़ों से धूप चली जाती है, माहौल ठंडा हो जाता है, और चारों ओर के वातावरण में ना चिड़ियों का ही शोर ज्यादातर सुनाई देता है, और सामने ओर के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत से नजर आते हैं। तो चलिए अब इस शांत से वातावरण में कुकिंग का आनंद लेते हैं। और जो मैंने ये पत्ते ला रखे हैं ना, इन्हें आप बारीक करके काट लेंगे। प्याज की जो सूखी ड्राई सब्जी बनती है ना, उसके पत्तों को काफी बारीक काटना पड़ता है। जितने ये पत्ते बारीक कटेंगे, उतनी हमारी ये जो प्याज की सब्जी है ना, बहुत जल्दी बनके तैयार होगी। सारे प्याज के हरे पत्तों को मैंने कुछ ऐसा काट लिया है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। और इसी के साथ मैंने 4 से 5 लहसुन की कली भी बारीक करके काट ली है। और अब यहाँ मैंने चूल्हे पर शानदार सी आग भी इसी के साथ जला ली है। अब ले लेंगे लोहे की कढ़ाई। हम लोग ज्यादातर साग सब्जी को लोहे की कढ़ाई में ही बनाना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि लोहे की कढ़ाई में आयरन भारी मात्रा में अपने आप में ही होता है, बाकी खान पान का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है भाई इस कढ़ाई में बनाए हुए। और यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और इसे तेज धुआंधार गर्म होने देंगे। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में प्याज के हरे पत्ते की सब्जी को ना बहुत ही कम मसाले और सबसे आसान तरीके से बनाया जाता है। तेल से धुआं आने लग गया है, और अब सरसों के बीज डाल देंगे। सरसों के बीज को हम लोग चिरौंड बोलते हैं, और हरे साग में ज्यादातर हम लोग सरसों के बीज का ही तड़का लगाते हैं। और ये दाने बहुत तेज है, जल्दी ही चटक गया है। और अब कटी हुई लहसुन की कलियों को भी इसी के साथ कढ़ाई में डाल देंगे, और इन्हें सुनहरा होने तक भून लेंगे। लहसुन सुनहरे रंग की हो गई है, अब डाल देंगे कटे हुए पत्तों को। अच्छा साग मैं 5 से 6 लोग के लिए बना रही हूँ, तो मैंने पत्ते काफी ज्यादा ले रखे हैं, और सारे पत्ते इसी के साथ मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब मसाला दानी से डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और 1 चम्मच मैं डाल दूंगी लाल मिर्ची पाउडर।
बाकी मसाला दाने से किसी भी मसाले का इस्तेमाल इस साग को बनाने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। और अब मसाले और प्याज के पत्तों को ना अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट तक। मसाले डालने के बाद प्याज के हरे पत्तों को मैंने 1 मिनट तक चलाते हुए भून लिया है और इसी के साथ प्याज के हरे पत्तेदार सूखी ड्राई सब्जी बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई को अब इसी स्टेज में चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब आप लोगों के मन में एक बात जरूर से आ रही होगी कि मैं इतनी जल्दी ना रात का डिनर क्यों बना रही हूँ। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में दिन भर इतना ज्यादा कामकाज होता है ना करने के लिए कि भाई शाम को ना घर पे आने के बाद थकान बहुत ज्यादा लग जाती है और बना बुना खाना थोड़ा जल्दी मिल जाए ना तो पूरे दिन भर की थकान भी मिट जाती है भाई। तो इसलिए मैं हमेशा जल्दी बनाती हूँ रात का डिनर। और इस परात में मैं आटा ले आई हूँ गूंथने के लिए। अब एक बारी में आटा गूंथ लेंगे और फिर रोटियां बनाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने परात में आटा गूंथ कर तैयार कर लिया था और आटे को ना 10 मिनट रेस्ट करने के लिए मैंने छोड़ा हुआ था। और इसी के साथ इन पहाड़ों में पूरी तरह अंधेरा हो गया है और अब हमारी हो गई है भाई रोटियां बनाने की तैयारी। तो चूल्हे में मस्त से आग जली हुई है और अभी शिवानी बना रही है भाई रोटियां। बाकी ससुर जी और अभी मस्त से आंगन में बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। और हमारी भैंस बकरियां सब आंगन में ही बंधे हुए हैं भाई ठंडे ठंडे माहौल में। और पहाड़ों में देखिए दूर गांव में लाइटिंग भी ऑन हो गई है और लाइट जलने के बाद पहाड़ देखिए कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं भाई रात के समय पर भी। 50 रुपये में दिया तो ठीक है। गर्मा गर्म रोटियां भी हमने बनाकर तैयार कर ली है और इसी के साथ सासू जी ने ना सभी के लिए डिनर भी परोस दिया है। आज के डिनर में बना है हरे प्याज के पत्तों की सूखी सब्जी, सादी रोटी है और इसी के साथ रायता भी बना हुआ है। गर्मा गर्म डिनर करने के बाद मैं और मेरा बेटा आ गए हैं अपने रूम पे और हमारे घर के सभी सदस्य भी चले गए हैं सोने के लिए। दोस्तों, प्याज के हरे पत्तों की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी हो रही थी खाने में और इस रेसिपी को जिस तरह से मैं बनाती हूँ आप भी एक बार ज़रूर से बनाना ट्राई कीजिएगा। अपने परिवार को ज़रूर से खिलाइएगा। इस सीज़न सभी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। आज के वीडियो को अब यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको प्याज के हरे पत्ते की सूखी ड्राई सब्जी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़, वंदे मातरम।